नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हरियाणा के जन स्वास्थ्य एवं लोक निर्माण विभाग मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में सड़कों के रखरखाव का कार्य बेहतर तरीके से करवाया जा रहा है। यदि नेशनल हाईवे को छोड़ दिया जाए तो हरियाणा प्रदेश में 30,664 किलोमीटर सड़कों के रखरखाव का कार्य पीडब्ल्यूडी महकमे के पास है। इनमें जो रिपेयरेबल 14,300 किलोमीटर क्षेत्र की सड़कों पर कारपेटिंग का कार्य करवाया जा रहा है। इनमें 5,000 किलोमीटर सड़कों का कार्य पूरा हो चुका है। लगभग 5,000 किलोमीटर ऐसी सड़कें हैं जिनमें पैचवर्क व गड्ढा भरने से भी रिपेयर नहीं हुई। ऐसी सड़कों का कार्य इसी वर्ष के दिसंबर माह में नई कारपेंटिंग बिछाकर पूरा कर दिया जाएगा। यह बात उन्होंने भिवानी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। वह यहां 13 जुलाई को महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियों के सिलसिले में पहुंचे थे। राव इंद्रजीत सिंह द्वारा लंच डिप्लोमेसी के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो 12 विधायक उनके लंच में गए थे वह एक रूटीन की बात है। विधायक पहले भी एकत्रित हो चुके हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं देखी जानी चाहिए। इस लंच डिप्लोमेसी को गुटबाजी से जोड़ना उचित नहीं है। इस प्रकार की गुटबाजी कांग्रेस का कल्चर रही है, भाजपा का नहीं। वहीं बिहार के एक अधिकारी को हरियाणा में तहसीलदार लगाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भारत एक प्रदेशों में बटा देश है। यह कोई भी व्यक्ति मेरिट के आधार पर कहीं भी नौकरी पा सकता है। उन्होंने विपक्षी दलों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ऐसे ओछी मानसिकता रखने वाले लोग क्षेत्रवाद व जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। मंत्री रणबीर गंगवा ने इस मौके पर भिवानी के भीम स्टेडियम का मुआयना किया तथा यहां पर महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती के लिए प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम की जगह निश्चित की। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वंचित व पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विभिन्न घोषणाएं करेंगे। अधिक से अधिक सरकारी सेवा का लाभ इन लोगों को मिले, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचाने के लिए भाजपा सरकार कार्य कर रही है। हरियाणा प्रदेश में बढ़ते क्राइम व नशे को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि ऐसे बदमाश या तो हरियाणा छोड़ दे या तो बदमाशी छोड़ दे। बीपीएल कार्ड काटे जाने के सवाल पर मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि कुछ ऐसे धनाढ्य लोग हैं जो टैक्स बचाने के लिए उनके अधीन काम करने वाले लोगों के नाम पर वाहन खरीद लेते हैं। ऐसे कुछ लोगों को दिक्कत जरूर होती है, परंतु सरकार फैमिली आईडी के माध्यम से ऐसी चोरी रोकने का कार्य कर रही है। भिवानी से सोमेश शर्मा की रिपोर्ट। इसलिए उनको हमने इसी साल के वर्क प्रोग्राम में लेकर के इस दिसंबर तक सारे की सारे उन रोड्स का जो बिल्कुल पूरा कंडीशन में है नया कारपेट करने का काम हम कर देंगे, जिससे कोई दिक्कत परेशानी किसी को ना आए। और लगभग 5,000 किलोमीटर हमारी ऐसी रोड थी जिसमें वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, उसमें कोई काम करने की जरूरत नहीं थी। उसके अंदर भी अगर कोई पैसे रखते तो उसको हमने पूरे प्रदेश के अंदर लगाने का काम कर दिया है। लंच डिप्लोमेसी की बात करें, 12 विधायक जो है राव इंद्रजीत सिंह के रेजिडेंट, उसको किस रूप में देखते हैं आप, कैसे? देखिए, पता नहीं कौन किस रूप में देखता है। विधायक हम मंत्रियों के पास, मंत्री भी विधायकों के पास रोज हम जाते हैं, रोज इकट्ठे बैठते हैं, रोज चाय पीते हैं। तो रूटीन की बात है। ये तो किसने वो सोशल मीडिया पे डाल करके, यह मीडिया की उपज है। जिस तरीके से राव साहब ने भी कहा कि उनकी बेटी ने नया गरबा बनाया था, तो उनके एरिया के विधायक है, उनके साथ बैठ करके डिनर कर लिया, ये तो अच्छी बात है। इसमें गलत बात क्या है? ये कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है। मंत्री और एमएलए बाद में है, पहले पार्टी के कार्यकर्ता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में और प्रदेश के अंदर आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में हम चल रहे हैं। हमारे यहाँ कांग्रेस का कल्चर नहीं है, कोई गुटबाजी या वो हो। हाँ, हम अच्छा संबंध में हमारा है, बैठ करके चाय भी पीते हैं, लंच भी करते हैं, सारे काम करते हैं। सर, पिछले 2 दिन से एक मुद्दा चल रहा है, बिहार से तहसीलदार जो हरियाणा में लग रहे हैं, इसको कैसे देखते हो? काफी चर्चाएं हुई, विपक्ष भी कह चुका, दीपेंद्र हुड्डा भी कह चुके हैं, अभय सिंह चौटाला भी कह चुके, बाहर के व्यक्तियों को जॉब देने का कार्य, तो इसको कैसे देखते हैं? हमारा भारत देश है और इसके अंदर कोई भी जो वैकेंसी निकलती है, हमारे बच्चे भी राजस्थान में भी लगते हैं, दूसरी जगह भी लगते हैं, उनकी कोई बंदिश थोड़ी ना। कोई भी जो मेरिट के आधार पर नौकरियां हैं, अगर कोई एक या कोई दो, कोई जो बच्चे इंटेलिजेंट है, अगर वो भी लग गए तो वो भी लगते हैं। IAS IPS भी बन करके नहीं आते क्या? ये कोई इस टाइप की जो कहना, ये तो अच्छी सोच मैं कहूँगा कि उन लोगों की है। वो लोग कभी तो एरियावाद की बात करने वाले लोग हैं, कभी कोई जो है इस टाइप की बात करेंगे, कहीं जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, कहीं अब अलग अलग स्टेटों की बात वो करते हैं।
वो कोई भी जो है उसको एक नियम कायदे की बात होती है। जो भी इंटेलिजेंट है, जो पढ़ेगा वो लगेगा, चाहे वो कहीं का भी हो। सर, एक अंतिम प्रश्न, नशाखोरी जो प्रदेश में जिस प्रकार से बढ़ी है, कानून व्यवस्था को लेकर के, सट्टाबाजी को लेकर के, तो क्या कहेंगे इस तरह की चीजें जो बढ़ रही है प्रदेश में? माननीय हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी ने भी इस बात के लिए पुलिस को पूरी छूट देने का काम किया है और पुलिस को सबको सख्ती से कहा भी है कि इस टाइप के जो लोग हैं क्राइम करने वाले, उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। क्राइम करने वालों का स्थान कहीं भी हरियाणा में नहीं होगा, या तो उनका स्थान जेलों के अंदर होगा, या वो बदमाशी छोड़ देंगे, या हरियाणा छोड़ देंगे। ये स्पष्ट कह दिया है और हमारी पुलिस जो है इस टाइप के कोई भी लोग हैं उनसे सख्ती से निपटेगी। सर, आबकारी की जो ठेके थे उनके जो बढ़ाओ, अब तक उसको किस रूप में देखा, उसके तो सोल्यूशन तो नहीं हो पाया। किसका सोल्यूशन? जो ठेके के जो बोलियां लग रही थी, वैसे में कई बड़े ऐसे ग्रुप थे जो शूटर थे, उन्होंने धमकियां दी थी। देखिए, मैंने कहा ना, यहाँ हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई भी अगर अमन और शांति के अंदर खलल डालने का काम करेंगे तो उसको हमारी पुलिस सुरक्षा करने का काम करेगी और किसी को भी, आम नागरिक को भी, किसी को भी कोई किसी तरीके की चिंता करने की जरूरत जो है वो नहीं है। धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।